सभी को मेरा नमस्कार। वापस शुरू करते हैं आगे बीएससी का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। इससे पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कैसी होती है और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है। ये हम किस में पढ़ रहे हैं? बीएससी की डिफरेंशियल इक्वेशन बुक में ये हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होती है? अब फर्स्ट ऑर्डर, अभी तक हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे थे, है ना, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही बात कर रहे थे। तो वहीं पे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रीड की है जहां पर लिखा हुआ है अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर कहेंगे इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। इस फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है तो वो हमारी कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहला देगी। ठीक है, अब ये तो हमने इक्वेशन की फॉर्म समझ ली कि भाई ऐसे इक्वेशन की फॉर्म होगी तो हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर हम इसको IF से भी शो कर देते हैं। ठीक है, अब जो IF होता है वो हमारा आता है e की पावर इंटीग्रेशन px और dx। जो ये वैल्यू आती है e की पावर px dx, ये हमारा क्या निकल कर आती है? ये आता है हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद देखो, हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ये समझा था कि भाई सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो उस फॉर्म में लिखेंगे जो फॉर्म हमें गिवन होगी। ठीक है, उसमें तो हमने पढ़ा था ना, एग्जैक्ट पढ़ा था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कंडीशन थी हमारी mdy प्लस ndx इक्वल्स टू 0, है ना। उसके बाद हमने क्या कहा था, अगर वो एग्जैक्ट होगी तो डेल m ओवर डेल y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल n ओवर डेल x। तो वो एग्जैक्ट हो जाएगी। अगर वो एग्जैक्ट नहीं होती है तो उसकी कंडीशन में हमने क्या किया था? इंटीग्रेशन फैक्टर निकाले थे हमने। समझ आ रही है बात? उसके बाद हमने क्या करा था? इंटीग्रेशन फैक्टर निकाले थे। तो इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, देखो इंटीग्रेशन फैक्टर तो हमने बना दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इंटू IF इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। तो जो ये फॉर्म बनेगी, ये फॉर्म हमारी किसकी बन जाएगी? ये हमारी बन जाएगी सॉल्यूशन की। जो हमें गिवन होगा क्वेश्चन, उसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो सॉल्यूशन ऐसे बनेगा। इसमें उल्टा चल रहा है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी, उसमें हम क्या करेंगे? P निकालेंगे, फिर Q निकालेंगे। P और Q बनाने के बाद हम इंटीग्रेशन फैक्टर करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा वो होगा e की पावर में इंटीग्रेशन px dx का, जो हम यहां से P निकालेंगे। उसके बाद सेम हमें क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और उस टोटल का dx के साथ प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल कर आता है किसका? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जैसे कि हमने वहां एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में समझा था कि भाई अगर वो एग्जैक्ट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन फैक्टर का यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि इसमें क्या है कि भाई इसमें भी तो चांसेस हो सकते हैं ना, इसमें भी चांसेस हो सकते हैं कि भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना बने। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें हमें इसका क्या करना पड़ेगा? बर्नौली इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है कि जब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनती है, तो हम बर्नौली इक्वेशन से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। वो हम अभी आगे समझेंगे। फिलहाल अभी इतना जानो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर बनाने के बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उसको सॉल्व कैसे करना है अगर एक बार समझ जाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर है? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर, फिर आगे इसमें क्या है? गिवन क्या है क्वेश्चन में? x dy अपॉन dx प्लस 3x प्लस 1 y इज इक्वल्स टू x e की पावर माइनस 2x। हमें क्या करना है? इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो dy अपॉन dx है, ये जो dy अपॉन dx है, इसके साथ में जो यहां पर x चल रहा है, इससे हम टोटल इक्वेशन में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्म बन जाएगी dy अपॉन dx प्लस 3x प्लस 1
अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल, इसको जब सॉल्व करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स ये बन जाएगा 3x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टू एक्स। ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा dy अपॉन डी एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टू एक्स। अब ये क्या हो गई, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी बन गई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो यहां से हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर करने के बाद क्या होगा, देखो कंपेयर अगर हम करें dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहां से अगर हम p निकालेंगे तो p हमारा क्या आएगा, यहां से p आएगा 3 प्लस 1 अपॉन एक्स, और जो q आएगा वो आएगा e की पावर माइनस टू एक्स। ठीक है, तो हमारा p भी निकल गया और q भी निकल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर के पास जाते हैं हम। यहां से यहां पर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर, उसमें हम क्या करेंगे, e इंटीग्रेशन px और dx। ठीक है, देखो एक चीज और बता देता हूं मैं कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि भाई dy अपॉन dx ही बनेगा। ठीक है, चांसेस ये भी हो सकते हैं कि वो dx अपॉन dy बन जाए, तो वहां से चेंजेस हो जाएंगे कि जब यहां पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहां पर y आ रहा है। क्लियर है, y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है, d ओवर dx क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहां पर y आ रहा है, इतना क्लियर है। लेकिन अगर यहां पर d ओवर dy हो और यहां पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा हो, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में जब होगा तो यहां पर px हो जाएगा। क्लियर है, फिर सारी की सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्या चेंज हो जाएंगी, यहां e की पावर में इंटीग्रेशन px dx का हो रहा है, तो हम यहां पर क्या चेंज कर देंगे, py dy कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि यहां पर x का y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। क्लियर है, इसमें हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x की, तो वहां पर px और dx आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। e इंटीग्रेशन किसका होगा, px, ये है p, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन एक्स और dx। तो जब इसका करेंगे तो e की पावर अलग अलग कर लेते हैं, 3 बाहर हो जाएगा इसका dx प्लस 1 अपॉन एक्स dx। इसको जब करेंगे तो e की पावर ये 3x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा log x। ठीक है, इन दोनों को जब अलग करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 3x e की पावर log x, है ना। ये पावर्स प्लस में जुड़ जाती है ना, मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती है, हमको पता है। तो हमने क्या किया, e की पावर 3x को अलग किया, मल्टीप्लाई e की पावर log x को अलग किया। तो यहां से e की पावर और log कैंसिल हो जाते हैं, e से log कैंसिल हो जाता है, तो हो जाएगा e की पावर 3x और यहां बचेगा x। तो आंसर क्या आ रहा है, e की पावर 3x। ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया निकलकर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। उसको करने के बाद हमने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला। थर्ड स्टेप क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा भी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है क्या होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब y तो हमारा y में ही रहेगा, आई एफ हमारा कितना है, अभी हमने निकाला है x e की पावर 3x इज इक्वल्स टू q हमारा कितना है, ये है, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x इंटू एक्स e की पावर 3x और टोटल का dx प्लस c। तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स ई की पावर 3x इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 2x और ई की पावर 3x एड होंगी पावर्स, तो ई की पावर माइनस 2x और प्लस 3x क्या हो जाएगा, ई की पावर x। तो x ई की पावर x बचेगा और dx बचेगा प्लस c। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड से करना पड़ेगा, हमने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड से होता है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं, इसका खंडशः समाकलन करते हैं ना, डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, तो डिवाइडिंग रूल लग जाएगा इसमें। आई लेट लगता है, हमें पता है, देखो यहां पर होता है आई लेट फॉर्मूला हमें पता होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आ रहा है तो ये सेकंड हो जाएगा, और एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो यहाँ पर एक्स फर्स्ट हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा सेम है, एक्स ई की पावर 3x। इसको जब करेंगे तो x को ऐसे छोड़ेंगे, सेकंड का होगा x dx माइनस इंटीग्रेशन d ओवर dx, किसका होगा, x का, और इंटीग्रेशन e की पावर x dx और टोटल dx प्लस c। ठीक है, क्या करते हैं हम, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है,
तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स ई की पावर 3x, ये हो जाएगा x ई की पावर x ही रहेगा सेम। इसका जब करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा x का 1 और ये बचेगा केवल e की पावर x dx प्लस c, क्योंकि e की पावर x का तो e की पावर x हो जाएगा, फिर dx बचा तो dx हमने यहाँ लगा दिया। तो ये हो गया y इंटू एक्स ई की पावर 3x, ये हो जाएगा x ई की पावर x माइनस ई की पावर x का ई की पावर x प्लस c। या तो हम यहां तक छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर इतना छोड़ना चाहते हो तो इतना भी ठीक है, या फिर इससे आगे करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा e की पावर माइनस 2x, क्योंकि भाई ये जब इसके अपॉन में आएगा तो x से x कैंसिल, e की पावर x माइनस 3x क्या हो जाएगी e की पावर माइनस 2x, और यहां पर क्या होगा माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन x और प्लस c x e की पावर माइनस 3x। तो ये भी ठीक है, ठीक है। इन दोनों आंसर्स में से जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो कर सकते हो। तो सॉल्यूशन हमारा y की फॉर्म में आ गया यहाँ पे, तो सॉल्यूशन हमारा क्या निकल कर आया, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये निकल कर आया। सारे के सारे क्वेश्चन हमें इसी टाइप के करने हैं। एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं जो dx अपॉन dy की फॉर्म में होगा, क्लियर है। वो थोड़ा सा टफ है, कर लेते हैं, ये तो इजी था, आसानी से हो गया हमें, उसको भी सेम वैसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस ई की पावर 10 इनवर्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0, फाइंड इट सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे करते हैं देखो, अभी मैं बताता हूँ। यहां पर हम क्या करेंगे कि 1 प्लस वाई स्क्वायर ये हमारा डी एक्स है, तो हम क्या करते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस का एक्स ई की पावर 10 इनवर्स e की पावर 10 इनवर्स y dy, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर dx अपॉन dy करूंगा, या एक काम कर लेते हैं, हम इस टोटल को इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 1 प्लस इसमें हम क्या कर देते हैं, dy से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। dy से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ई की पावर 10 इनवर्स y, इतना ही बचेगा। फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर से हम टोटल में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ई की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अलग अलग इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हमको पता ही है ना, ऐसा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि भाई एलसीएम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2, तभी तो यहाँ पर ये 2/2 बनता है ना, 1 प्लस 1/2 करके, तभी तो बनता है ना। तो यहाँ से हम अलग अलग कर सकते हैं ना, 1/2 प्लस 1/2, तो वही चीज यहाँ पर करिए। ये क्या था कि x माइनस ई की पावर 10 इनवर्स y था, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग शो कर दिया, तो वही कंडीशन हम यहाँ से बना लेते हैं। तो dx अपॉन dy, ये माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी फॉर्म बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसको अभी हमने इससे पहले चेंज किया था जब, तो वो हमने किया था dy अपॉन dx में, क्लियर है। तो जब मैंने ये कहा था कि जब dy अपॉन dx है तो किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, x की, हो किसका रहा है y का, लेकिन इसमें क्या है x का डिफरेंशिएशन हो रहा है y की रिस्पेक्ट में, तो यहां पे हम चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म अब हमारी ये बनेगी, तो यहां से सेम वही चीजें करनी है हमें। p जो है हमारा, p हमारा क्या होगा, p होगा हमारा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, q हमारा क्या हो जाएगा e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो e इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई हो जाएगा। इस बार समझ आ रही है बात, इस बार क्या हो जाएगा पी वाई डी वाई, और यहां से जो करेंगे तो e की पावर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। अब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर किसका होता है, इंटीग्रेशन 10 इनवर्स वाई का, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 10 इनवर्स वाई। इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गया। फॉर दी सॉल्यूशन, अब हम किस पर बात करेंगे, सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इससे पहले y था, अब x आ जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर
इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ और डी वाई प्लस सी। चेंज हो गया ना, जितनी चीजें चेंज होने वाली थी वो उसकी चेंज हो गई, डिफरेंट हो गई। ठीक है, अब x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, e की पावर tan इनवर्स y। q क्या है, q है हमारा e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और e की पावर tan इनवर्स y भी हमारा क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो टोटल dx dy प्लस c। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, tan इनवर्स y को t मान लेते हैं। सपोज क्यों करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स y को t मानते ही नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू t, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dt ओवर dx, और यहां से dx क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर dt। ये चीज हो जाएगी, हम यहां पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x e की पावर t, x इंटू e की पावर t, और ये हो जाएगा e की पावर 2t। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई e की पावर t एक ही है, e की पावर t एक ही है, प्लस होंगे तो e की पावर 2t हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर और dt। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और यहाँ प्लस में c भी चल रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा x इंटू e की पावर t, और e की पावर 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2t अपॉन 2 प्लस c। चेंज कर देते हैं वापस t की वैल्यू, तो हो जाएगा x e की पावर tan इनवर्स y e की पावर 2 tan इनवर्स y अपॉन 2 प्लस c। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब कंडीशन क्या है कि भाई कई बार जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी नहीं, हर बार तो ऐसा होगा नहीं ना कि भाई इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। तो उसको हम चेंज किससे करते हैं, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन से करते हैं। ठीक है, उसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, कैसे सॉल्व करते हैं उसके क्वेश्चंस वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक को क्लियर। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज करो कि यहां पर dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई की पावर n बनी हुई है ना। इस बार स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर y की पावर n जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। तो हम क्या करेंगे, y की पावर n से इस टोटल में डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई की पावर n dy अपॉन dx प्लस पी वाई अपॉन वाई की पावर n इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, हमने y की पावर n से टोटल में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा y की पावर माइनस n dy अपॉन dx प्लस y की पावर माइनस n माइनस 1 p इज इक्वल्स टू क्यू। क्यों हो जाएगा माइनस 1 माइनस n माइनस 1, क्योंकि ये तो माइनस n ऊपर से के पावर हो जाएगी, और ये y की पावर 1 है, तो y की पावर ये हो जाएगी हमारी प्लस 1। ठीक है, माइनस n प्लस 1, या इसको हम लिख लेते हैं सबसे बढ़िया, इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस n। इतना समझ में आया। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो y की पावर n में होगी, n कोई भी है, इंटीजर कोई भी इंटीजर है, उसकी पावर में अगर होगी तो हम क्या करेंगे, y की पावर n से टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड किया तो ये 1 अपॉन वाई की पावर n हो गई, dy अपॉन dx प्लस पी वाई अपॉन वाई की पावर n हो गई, और ये q रह गया यहाँ पर। तो जब ये y की पावर ऊपर जाके माइनस n हो जाएगी, और ये पहले से ही 1 है तो 1 माइनस n हो जाएगी पावर। फिर हम क्या करेंगे, y की पावर 1 माइनस n को हम क्या मानेंगे, v। सपोज हम क्या करेंगे, y की पावर 1 माइनस n को हम v सपोज करेंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस n y की पावर 1 माइनस n माइनस 1, तो ये हो जाएगी ओनली माइनस n। ठीक है, और ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dv अपॉन dx। जब यहां से हम dv अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो dv अपॉन dx हमारा क्या होगा, dv अपॉन dx। हम इस टोटल की वैल्यू को हटाना है, हमें इस टोटल को चेंज करना है किसमें, dv अपॉन dx में। तो यहां से जब इस टोटल को चेंज करना तो क्या हो जाएगा, y की पावर माइनस n dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dv अपॉन dx इंटू 1 अपॉन 1 माइनस n। यही बनेगा, और कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया इसमें। बाकी y की पावर 1 माइनस n v में चेंज हो जाएगा। तो ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो गई किसमें, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखो कैसे, ये जब हमने इसका यूज किया तो ये वापस से ये बन गया हमारा 1 अपॉन 1 माइनस n dv अपॉन dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q। ठीक है भाई, तो यहां से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये तो हमारा कांस्टेंट है एक तरीके से 1 अपॉन 1 माइनस n।
इसको तो कुछ भी कर लो, या तो डिवाइड कर, इससे टोटल में डिवाइड करोगे, ओ मल्टीप्लाई करोगे तो हट जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना एक तरीके से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv अपॉन dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q। तो ये हमारी वापस से क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और इसमें फिर से हम v के फॉर्म में चल रहा है तो हम v के फॉर्म में इसको सॉल्व करते रहेंगे, उसी स्टेप से हम करेंगे। देखो क्या होगा कि यहां पर हमारा जो p है, p तो हमारी वैल्यू है ही, pq भी हमारी है वैल्यू, और वहां से हमारा क्या बन जाएगा, वो pv dv बन जाएगा। ठीक है, pv dv बन जाएगा। देखो अगर हम इंटीग्रेशन फैक्टर की बात करेंगे तो बन जाएगा e की इंटीग्रेशन pv और dv। ठीक है भाई, और यहां से हमारी वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और जब इसको करेंगे तो v इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और dv प्लस c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसका यूज कब करना है, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले से ही बनी हुई नहीं होगी। ठीक है, तब हम इसका यूज करेंगे और वापस से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर देंगे। क्लियर, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा हमारा बनेगा dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6, फाइंड इट सॉल्यूशन। इसका हमें जब सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा तो देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अगर y का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर y में हमारा 1 अपॉन pd बन जाएगा, लेकिन q जो है वो x और y दोनों में चल रहा है, तो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते और ना ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही स्टेप जो इससे पहले मैंने समझाया, y की पावर 6 से हम टोटल में डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन y की पावर 6 dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन y की पावर 6 इंटू y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y की पावर 6 वहां से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर क्या बचेगा y की पावर 5, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y की पावर 6 dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन y की पावर 5 इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इतना वर्क हमने कर लिया। फिर हमने क्या करना है कि जो 1 अपॉन y की पावर 5 है इसको हमने क्या करना है, v मानना है। ठीक है, तो 1 अपॉन y की पावर 5 को सपोज 1 अपॉन y की पावर 5 को v मानना है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर जाएगी पावर तो हो जाएगा -5 y की पावर -6 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dv अपॉन dx। ठीक है, अब जो ये टोटल वैल्यू है इसकी जगह पे हमें dv ओवर dx में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा y की पावर -6 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू ये -5 नीचे आके क्या हो जाएगा -1 अपॉन 5 dv ओवर dx। तो इस टोटल की वैल्यू 1 अपॉन y की पावर 6 dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 अपॉन 5 dv अपॉन dx। तो ये तो हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, और बाकी 1 अपॉन y की पावर 5 को हम v में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा -1 अपॉन 5 dv ओवर dx प्लस 1 अपॉन y की पावर 5 क्या है v, तो 1 अपॉन x v इंटू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये हमारी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू वी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें इसको टोटल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 dv ओवर dx माइनस 1 अपॉन एक्स वी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब 5 से हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा dv ओवर dx माइनस 5 अपॉन एक्स वी इज इक्वल्स टू माइनस 5x स्क्वायर। बन गई है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब जब हम यहां से चेंज करेंगे तो यहां से हमारा p कितना आएगा, p आएगा -5 अपॉन एक्स, और जो q आएगा वो कितना आएगा -5x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें में, बहुत आसान लग रहा है। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन pv और dv, सॉरी pv नहीं आएगा, यहां पर हमारा आएगा px। ठीक है, तो ये क्या आएगा px और dx, तो यहां से क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन -5 हम बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स dx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा e की पावर -5 log x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं e की पावर log x की पावर -5 log x की पावर -5, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e से log कैंसिल, तो x की पावर -5 बचेगी, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर
5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो हमको पता ही है। उसके बाद हम आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या बनेगा, v इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dv प्लस सी। अब यहाँ पर dv नहीं आएगा, फिर से dx ही आएगा, ठीक है। वहां पे चेंज कर लेना, इससे पिछले जो मैंने समझाया था कॉन्सेप्ट में, वहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, उसको ठीक कर लेना, dx होगा। तो ये v हमारा क्या है, v हमारा चलेगा यहाँ पर टोटल वैसा का वैसा ही, क्योंकि v को हम वापस से चेंज कर लेंगे इसमें। और आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, 1/x⁵। q हमारा कितना है, -5x² इंटू 1/x⁵ dx प्लस सी। x⁵ से x⁵2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा v इंटू 1/x⁵ -5 हम बाहर ले लेते हैं, ये बनेगा x⁻³ dx प्लस सी। तो जब इसको करेंगे तो v इंटू 1/x⁵ इज इक्वल्स टू -5, और ये हो जाएगा x⁻³ प्लस 1, और ये -3 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अब हमारी जो है यहाँ पर जगह नहीं बचे, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे करते हैं इसके, ठीक है। मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको। तो उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ से ये हो जाएगा v इंटू 1/x⁵ इज इक्वल्स टू -5, और ये हो जाएगा x⁻² प्लस सी, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इंटू 1/x⁵ 5/2 1/x² प्लस सी, ठीक है। अब हम क्या करें, x⁵ से सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/2 1/x² इंटू x⁵ प्लस c x⁵, ये कैंसिल, तो v इज इक्वल्स टू 5/2 x³ प्लस c x⁵, और v को हम क्या लिख सकते हैं, 1/y⁵, ठीक है। 1/y⁵ इज इक्वल्स टू 5/2 x³ प्लस c x⁵। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया x और y में। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ना होने के बावजूद भी हमने क्या किया, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करके इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो इस तरीके से बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को हम यूज करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में इसके बाद के कॉन्सेप्ट पे। बाकी इतने में जिसको कुछ समझ में ना आया तो कमेंट कर देना, बाकी आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के जो नहीं होंगे मुझे बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।